देश के बैंकिंग सिस्टम में जब भी किसी हजारों करोड़ के घोटाले की खबर आती है तो सबसे पहले जो चीज डगमगाती है वह है आम आदमी का भरोसा। शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से किया गया खुलासा भी कुछ ऐसा ही है। सार्वजनिक क्षेत्र के इस बड़े बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को बताया कि उसने करीब 2434 करोड़ रुपए के कर्ज धोखाधड़ी का पता लगाया है, जिसमें नाम सामने आया है कोलकाता स्थित श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों का। जिसके बाद से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बैंक में रखा पैसा सुरक्षित है? इतनी बड़ी रकम का खेल होता कैसे? क्या इसका असर आम खाता धारक पर पड़ेगा? और क्या हम फिर वही कहानी दोहरा रहे हैं जो नीरव मोदी मेहुल चोकसी के दौर में देखी थी? इस पूरे मामले को आसान और सीधी भाषा में समझते हैं इस वीडियो के जरिए। देश के सबसे पुराने और भरोसेमंद सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक एक बार फिर से सुर्खियों में है और वजह है एक भारी भरकम घोटाला। बैंक ने नियामक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि उसने करीब 2434 करोड़ रुपए के फ्रॉड का पता लगाया है। यह मामला कोलकाता स्थित श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों से जुड़ा है। बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक यह धोखाधड़ी 2 अलग अलग खातों में हुई है। इसमें श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड शामिल है। बैंक ने बताया कि इन खातों में नियमों की अनदेखी और फंड के गलत इस्तेमाल के संकेत मिले हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस के खाते में 1241 करोड़ रुपए और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के खाते में 1193 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुल रकम 2434 करोड़ रुपए हो जाती है। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इसे बोरोइंग फ्रॉड की श्रेणी में रखा है, जिसका सीधा मतलब है कि कर्ज लेते समय या उसके इस्तेमाल में बड़ी हेराफेरी की गई है। यह समझना जरूरी है कि आखिर इतनी बड़ी रकम का गबन कैसे होता है। आसान भाषा में कहे तो जब कोई कंपनी किसी खास प्रोजेक्ट या काम के लिए बैंक से लोन लेती है, लेकिन उस पैसे को वहां खर्च न करके किसी और काम में लगा देती है या दूसरी कंपनियों में घुमा देती है, तो यह फ्रॉड की श्रेणी में आता है। श्रेय ग्रुप की बात करें तो 1989 में शुरू हुई यह कंपनी मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को फाइनेंस करती थी, लेकिन समय के साथ कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया और वह पैसा लौटाने में नाकाम रही। हालात इतने बिगड़े कि अक्टूबर 2021 में खुद आरबीआई को दखल देना पड़ा। केंद्रीय बैंक ने गवर्नेंस में खामियों और करीब 28,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के चलते कंपनी के बोर्ड को भंग कर दिया था। हालांकि बाद में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए समाधान योजना को मंजूरी मिल गई, लेकिन जांच अब भी जारी है। जब भी किसी बैंक में घोटाले की खबर आती है तो सबसे पहले खाताधारकों की सांसें अटक जाते हैं, लेकिन इस मामले में पीएनबी ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि भले ही यह रकम बहुत बड़ी है, लेकिन बैंक ने इसके लिए पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। पीएनबी ने इस फंसे हुए कर्ज के लिए 100% प्रोविजनिंग कर दी है। मतलब बैंक ने अपने मुनाफे से इतनी रकम पहले ही अलग कर दी थी ताकि अगर यह पैसा कभी वापस न भी मिले तो बैंक की सेहत पर कोई असर न पड़े। बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो लगभग 97% है, जो यह दर्शाता है कि बैंक आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में है और खाताधारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये पहली दफा नहीं है कि पीएनबी का नाम किसी घोटाले से जुड़ा हुआ है। इससे पहले 2018 में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े बहुचर्चित घोटाले में भी आया था। उस वक्त हजारों करोड़ रुपए के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का गलत इस्तेमाल हुआ था, जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया था। हालांकि मौजूदा मामला उससे अलग है। यह कॉर्पोरेट लोन में गड़बड़ी का मामला है, न कि ट्रेड फाइनेंस का। राहत की बात यह है कि बैंक ने समय रहते इसे पहचान लिया और नियमों के तहत रिपोर्ट कर दिया। शेयर बाजार पर इसके असर की बात करें तो खबर आने से पहले पीएनबी के शेयर में मामूली गिरावट देखी गई थी। हालांकि पिछले 3 सालों में बैंक के शेयर ने निवेशकों को 144% का शानदार रिटर्न दिया है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।